एक आज गूगल एक ऐसा माध्यम बन गया है कि आप अगर उसके ऊपर थोड़ा भी रिसर्च करेंगे तो आपको फैक्ट्स मालूम पड़ जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ना कि हमारे पास में जो भी कंटेंट आया, ये जो आरएसएस का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, उसका कोई भी कंटेंट आता है और हम क्या करते हैं, जिसको देखते हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के पहले एक बार आप चेक तो कीजिए कि ये जो कंटेंट आया है ये सही है या गलत है, कहीं हमको ये बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई। जब से स्थापना हुई तब से आरएसएस ने इस देश में कभी भी इस देश को आज़ाद करने के लिए कोई काम नहीं किया। उल्टा आरएसएस का पूरा जो काम रहा वो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ के फेवर में रहा। उनके आप जो भी उनके नैरेटिव्स है वो आप पढ़ेंगे अगर, तो उसमें ये था कि they were not in favor of getting the country independent। वो तो ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आप अपनी जो ताकत है वो ताकत बचाए रखिए, ये ताकत जो है मुस्लिमों के खिलाफ आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनका जो हमेशा का रहा है विरोध वो एंटी मुस्लिम, एंटी दलित ये रहा है। ये वर्ण व्यवस्था जिस तरीके से मनुवाद, मनुस्मृति उनका एक कोर डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। तो इनके पास में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये बता सके आज इस देश को कि हमने इस देश के लिए ये किया है। तो अब बचता क्या है? तो बचता ये है कि ये फिर हम जो इनके विरोध में जो नेता थे, उन नेताओं को ये अपने पास में ला रहे हैं। जैसे कि सरदार पटेल ने बहुत कैटेगरिकली आरएसएस का विरोध किया था। जैसे ऐसे जो नेता है वो नेताओं को ये अपने करीब लाके देश का इतिहास बदल के उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये हमारे हैं। अभी कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए जिसमें ये कह रहे हैं कि हम स्वामी विवेकानंद को फॉलो कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की भी जो नीतियाँ थी वो देखा जाए तो आज जो आरएसएस का जो नैरेटिव है उसके बिल्कुल भी विरोधी थी। तो मैं ये बोलता हूँ कि आज के युवाओं को और आज देश की जनता को आज इतिहास पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये इतिहास को बदलने की ज़रूरत इनको इसीलिए पड़ रही है क्योंकि इनको अपना नैरेटिव कहीं तो एडजस्ट करना है, ये बताना है कि देखिए हमने भी कुछ देश के लिए किया है, जबकि इसके विपरीत हुआ है। इन्होंने जो देश को उस समय ज़रूरत थी जिस चीज़ की, उसके विरोध में काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में काम किया। देश में जब हमारे देश के जो लोग इस देश को आज़ादी दिलाने के काम कर रहे थे, उसके विरोध में इन्होंने काम किया। अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी और दलाली करने का काम किया। अब जाके देश की जनता को क्या बताएंगे? तो अब बताने के लिए उनको इतिहास बदलने की ज़रूरत पड़ रही है। और वही कोशिश जो है वो कोशिश लगातार जब से ये सरकार 2014 में आई है, केंद्र की सरकार, तब से ये नैरेटिव चेंज करने का, इतिहास बदलने का काम ये कर रही है। और ये काम कहाँ से शुरू होता है? ये काम होता है शुरू टेक्स्ट बुक जो होता है बच्चों का, उसमें चेंजेस लाओ, उसमें आप अपना नैरेटिव डालो। तो ये वहाँ से लेके सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चला के आप देखिए गांधी जी के विरोध में इन्होंने कितने गंदे और भद्दे पोस्ट इन्होंने वायरल करवाए। नेहरू जी के विरोध में बहुत गंदे और भद्दे पोस्ट। ऐसे ये देश को बनाने वाले हर बड़े नेता को ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं। क्योंकि हर वो आप गलत जो काम करोगे, जो गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होता है, फिर वो अपना वो चेंज कर देते हैं।
तो यानी ये जो एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, हर देश में देश के लिए काम करने वाले हर अच्छे व्यक्ति को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश किया है। ये सेम नैरेटिव अब राहुल गांधी जी के खिलाफ चलाया जा रहा है, सोनिया गांधी के खिलाफ चलाया जा रहा है, और ऐसे हर उस नेता के खिलाफ चलाया जा रहा है जिसने देश के लिए अपना समय दिया, अपनी जान तक दे दी। इंदिरा जी के खिलाफ यही बातें कही जाती है, राजीव जी के खिलाफ इन लोगों ने भ्रामक बातें फैलाई, सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ अभी फैला रहे हैं। तो ये क्योंकि आप क्रिएटिव कुछ नहीं कर सकते तो आप डिस्ट्रक्टिव काम करो, ये इनका शुरुआत से नीति रही है, आरएसएस की नीति रही है। क्योंकि आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर डालो, यू कैन नॉट कन्विंस, यू कंफ्यूज द पीपल। तो ये शुरुआत से रहा है इनका, इसको समझने की ज़रूरत है हमको। तो सही हिस्ट्री को किस तरीके से जनता तक फैलाया जा सकता है, क्या करना चाहिए? बड़े बड़े एनजीओ से हमारे शहर में, पूरे देश में। हिस्ट्री के लिए आपको इतिहास को पढ़ना ज़रूरी है। काफ़ी लोग ऐसे जिनके पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश का इतिहास क्या है ये हमको पढ़ना ज़रूरी है। गांधी जी को पढ़ना ज़रूरी है, नेहरू जी को पढ़ना ज़रूरी है, बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने लिखा हुआ है, इतनी उनकी किताबें हैं। अंबेडकर जी को पढ़ना ज़रूरी है, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई जो पत्र है वो आज सोशल मीडिया पे वायरल है, वो आप पढ़िए। जो एक तरीके से ये झगड़े फूट डालो और राज करो, ये जो नीति अंग्रेज़ों की नीति है, वो आज ये जो अंग्रेज़ों के दलाल है आरएसएस और बीजेपी, ये वही नीति अपना रहे, फूट डालो और राज करो। आज भ्रामक बातें फैलाई जाती है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, नेहरू और पटेल जी के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। तो ये जो भ्रामक बातें फैलाई जाती है उसका जो रियल नैरेटिव है, रियल जो फैक्ट्स है, वो भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आज गूगल एक ऐसा माध्यम बन गया है कि आप अगर उसके ऊपर थोड़ा भी रिसर्च करेंगे तो आपको फैक्ट्स मालूम पड़ जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ना कि हमारे पास में जो भी कंटेंट आया, ये जो आरएसएस का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, उसका कोई भी कंटेंट आता है और हम क्या करते हैं, जिसको देखते हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के पहले एक बार आप चेक तो कीजिए कि ये जो कंटेंट आया ये सही है या गलत है, कहीं हमको ये बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ये झूठ तो नहीं है। आप वेरीफाई कीजिए और फिर बाद में डालिए, 2 मिनट का काम होता है। और अगर आपने वेरीफाई कर लिया और आपको गलत दिख रहा है तो आप उसको काउंटर कीजिए। यही काम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, तो ये होना चाहिए। तो एडवोकेट अक्षय समर सर की पूरी बातों से हमें समझ में आता है कि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमारे पास में कई सोर्सेस है। आज यूट्यूब पे कई ऐसे चैनल्स हैं जिस पे सही हिस्ट्री बताई जाती है, उसके माध्यम से भी आप जान सकते हो। और सबसे बेहतर ज़रिया तो है किताबें पढ़ना। तो आप अपने करीबी बुक डिपो पे जाके गांधी जी के पूरी इतिहास पे कई सारी बुक्स है, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। बुक डिपो पे जाके आप वो किताबें भी पढ़ सकते हैं, और कई वेबसाइट्स भी है जिस पे इतिहास के बारे में सब कुछ बताया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए, इतिहास पढ़िए।